अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज क्रिकेट के मैदान से बड़ी ही अहम खबर आई है और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज़ के लिए। इस पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी थी, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान की नाकस परफॉर्मेंस की वजह से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कर दिया। पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 333 रन बनाए थे, जबकि साउथ अफ्रीका ने जवाब में 235 रन पर अपनी 8 विकेट्स खो दी थी। लेकिन आखिर में मुत्तुस्वामी और रबाडा की बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत उन्होंने 10 विकेट के एवज 404 रन बना लिए और उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई। पाकिस्तान उसके बाद कमबैक ही नहीं कर सका, कि पाकिस्तान के पास मौका ही नहीं था कि पाकिस्तान कमबैक कर सके। इनिंग के आगाज ही में, दूसरी इनिंग्स के आगाज ही में पाकिस्तान ने अपनी अर्ली ऑन विकेट्स गंवाई। उसके बाद बाबर आजम और रिजवान ने कुछ टीम को सहारा दिया। जब दिन का अख्ताम हुआ तो बाबर आजम 49 रन पर नॉट आउट थे, जबकि मोहम्मद रिजवान 16 रन पर नॉट आउट थे। और दिन के अख्ताम पर लोग यही समझ रहे थे जैसे ही कल का दिन शुरू होगा बाबर आजम आएंगे, अपनी 50 को सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद उसको 100 में कन्वर्ट करके एक सेलिब्रेशन देंगे और इससे हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब बाबर आजम सिर्फ 1 रन मजीद बनाकर यानी 50 रन बनाकर वापस लौट गए और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 मजीद रन बनाकर यानी 18 रन पर वापस लौट गए। बाबर आजम यूं तो आज के बेहतरीन स्कोरर, टॉप स्कोरर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि बाबर आजम को कंसीडर किया जा सके कि वो कमबैक कर रहे हैं या फिर वो कोई बड़ी बारी खेल रहे हैं। तो बाबर आजम अभी भी स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। कुछ अच्छे शॉट्स जरूर थे, लेकिन एक ऐसी नॉक जिससे हम समझ सकें कि बाबर आजम वाकई टेस्ट में या किसी भी फॉर्मेट में कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हमें अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से नजर नहीं आई। तो बाबर आजम के हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे T20 स्क्वाड में, लेकिन उससे पहले आपको बता चलें कि अब जो सीरीज है वो बराबर हो चुकी है। 1-1 के साथ ये सीरीज बराबर हुई है। पहला मैच पाकिस्तान जीती, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका जीती। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी और इस तरह ये मुकम्मल हुई है और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टाई हो चुका है। आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का T20 और वनडे स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। जो T20 सीरीज है उसका पहला मैच रावलपिंडी में, जबकि अगले 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि ODI 3 मैचेस की सीरीज के जो मैचेस हैं वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। तो T20 स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उस हवाले से इस वक्त बहुत से डिस्कशंस जारी हैं। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्या करना चाह रही है PCB, क्या प्लान्स हैं इनके। आए रोज टीम को बदल देते हैं, आए रोज कोई नई पॉलिसी, आए रोज कोई नई स्ट्रेटेजी, कभी कप्तान बदल दिया, कभी इसको ले आए, कभी उसको ले आए। इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है। अब जो T20 स्क्वाड हुआ है उसमें बाबर आजम की शमूलियत के हवाले से सबसे ज्यादा बातें हो रही थी कि बाबर आजम टीम में आएंगे या नहीं आएंगे। पहले ये खबर आई कि बाबर आजम टीम में कमबैक करने जा रहे हैं, उसके बाद खबर आती है नहीं जी बाबर आजम को कंसीडर नहीं किया जा रहा, बाबर आजम टीम में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज खबर आती है कि बाबर आजम का टीम में कमबैक हो गया, यानी बाबर आजम T20 टीम में वापस आ गए हैं। टेस्ट में तो थे ही, वनडे में भी थे और अब वो T20 में भी वापस आ गए हैं। और सबसे मजे की बात यह है, बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस आ गए हैं। जब प्लेयर परफॉर्म करता है तो वो टीम में वापस आता है। बाबर आजम बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में वापस आ गए हैं और लग यही रहा है कि सिर्फ फैंस की डिमांड पर बाबर आजम को वापस लाया गया है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो बहुत से प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हसन अली को पास में तनकीद की जा चुकी है, फहीम अशरफ को, शादाब खान को, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करके आते थे। लेकिन बाबर आजम का जो रिसेंट पास रिकॉर्ड है उसमें बाबर आजम की कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं कि बाबर आजम को कंसीडर किया जा सके। इसके हवाले से एक और बड़ी अहम डिस्कशन साइम अयूब के हवाले से जारी है। उनका नाम जो है अभी भी बरकरार है T20 स्क्वाड में। जिस तरह से उनका एशिया कप गुजरा है तो साइम अयूब के हवाले से यही बातें चल रही थी कि साइम अयूब को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन साइम अयूब स्टिल टीम के अंदर है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस बॉलिंग के लिहाज से बहुत अच्छी थी, इसलिए साइम अयूब को T20 में रखा गया है। तो ये बात वाज़ेह रहे कि साइम अयूब का रोल एज अ बैटर है, ना कि एज अ बॉलर। अगर वो बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करें वेल एंड गुड है, लेकिन उसका असल रोल जो है वो बैटिंग में परफॉर्म करना है। बैटिंग में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहे हैं। इसके अलावा जो हारिस का स्क्वायर है, यानी हारिस रऊफ और मोहम्मद हारिस, उन दोनों को टीम से निकाल दिया
दिया गया है। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उनको उनके नंबर पे मौका नहीं मिला, अप एंड डाउन आते रहे, कभी ऊपर खेलते रहे, कभी नीचे खेलते रहे। इस वजह से भी एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल परेशानी होती है बंदे के पास कि मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए नंबर मैटर नहीं करता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर खेलते हैं। ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा साइड पर रखा जाए तो फिर भी हम किसी हद तक कह सकते हैं कि हारिस रऊफ को इंक्लूड करना चाहिए था। इसके अलावा चंद और नाम भी हैं जिन्होंने सरप्राइज किया है, जिनमें उस्मान खान हैं, उनको टीम में शामिल किया गया है, अब्दुल समद को टीम में शामिल किया गया है, और उस्मान तारिक जिनके एक्शन के हवाले से बड़ी बातें होती थी कि इनका जो एक्शन है वो इलीगल है, उनके खिलाफ जो है एक दो दफ़ा कार्रवाई भी की गई, इस हवाले से चेकिंग भी की गई कि क्या वाकई उनका एक्शन जो है वो लीगल है या नहीं। खैर वो तो क्लियर हो गया था। अब उस्मान खान को टीम में वापस लाया गया है। उस्मान खान और साथ उस्मान तारिक आ गए हैं और अब्दुल समद टीम में आ गए हैं। तो अब एक टोटली नई टीम हमारे सामने आ रही है। फ़खर ज़मान को नहीं रखा गया। फ़खर ज़मान अब रिसेंटली अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस देखें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फ़खर ज़मान के बगैर आप आगे तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि अगला जो बड़ा इवेंट है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो फ़खर ज़मान के बगैर आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। पीसीबी के क्या प्लान्स हैं? हर इवेंट के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद, हर सीरीज़ के बाद एक नई टीम। सुफियान मुकीम को नहीं रखा गया। सुफियान मुकीम जो है वो भी रिजर्व्स में है, हारिस रऊफ भी रिजर्व्स में है और फ़खर ज़मान भी रिजर्व्स में है। लेकिन इस हवाले से जो अहम बात यह है कि पीसीबी करना क्या चाह रही है। इस वक्त जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रही, बिकॉज एक नई टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। ऑलमोस्ट कप्तान वही है, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर कप्तान को भी हटा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मामला ऐसे चल रहे हैं, कभी रिजवान, कभी बाबर, कभी शाहीन, कभी सलमान अली आगा, तो किसी को भी बना देते हैं कप्तान। तो अभी कप्तानी के हवाले से भी डाउट है क्या इनको भी हटा दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी सलमान अली आगा के हवाले से जब वो एशिया कप खेल रहे थे। तो अभी जो पीसीबी का प्लान है वो तो इस सीरीज़ के बाद ही समझ आएगा कि क्या फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दुरुस्त किया गया है या नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।